बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनकें। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चिकन कढ़ाई विद ढाबा स्टाइल, जो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी प्याज जो हमने चॉप कर ली है। इसके अलावा लहसुन, अदरक और ज़ीरा, इसको हमने एक साथ कूट लिया है। ये हमारा बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश डालेंगे, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसके अलावा हमें चिकन चाहिए, चिकन हमने बोनलेस भी ली है और बोन वाली भी ली है। ब्राउन प्याज चाहिए हमें 2 टेबल स्पून चाहिए हमें ब्राउन। 3 से 4 अदद हमें बड़े वाले टमाटर चाहिए और इसके 3 अदद से 4 अदद हमें हरी मिर्चें चाहिए। इस कुटा धनिया चाहिए, ये भी 1 टेबल स्पून है। कुटी लाल मिर्च चाहिए, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमें नमक चाहिए, वो भी हस्बे ज़रूरत है। इसके अलावा हमें आधी प्याली दही का चाहिए। ये हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चिकन कढ़ाई के लिए इस्तेमाल में आएंगे। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए कढ़ाई और उसके अंदर हम डालेंगे आधा कप ऑयल डाल के जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसके अंदर तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम लहसुन, अदरक और ज़ीरा हमने जो कूट के डाला है हम ये डालेंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हमारा लहसुन अब जब तक ये लाल हो जाएगा, लाल हमें नहीं करना है इसको। अब इसके अंदर हम हल्का सा फ्राई करने के बाद हमने जो एक बड़ी प्याज चॉप करके रखी थी, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी फ्राई करेंगे। हमारी प्याज जब हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। चिकन हमने हाफ केजी ली है, जिसके अंदर हमारी बोनलेस भी है और बोन वाली भी है। इसको डाल के हम इसको फ्राई करेंगे ताकि चिकन की स्मेल निकल जाए और अच्छा टेस्ट आए। अब हमारी ये चिकन फ्राई हो गई है। अब इसके बाद हम इसको गोल गोल करके टमाटर डाल देंगे कि इसकी स्टीम के अंदर ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और ये गल जाएंगे। फिर इसकी स्किन जो है हम ऊपर से उतार देंगे ताकि ये इसकी स्किन इसके सालन के अंदर ना आए। इस तरह हम इसको हल्की आंच पे इसको ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएँ और हमारी टमाटर की स्किन पे उतर जाए और गल जाए। इसकी फ्लेम हम लो कर देंगे ताकि हल्की आँच पे हमारी अब हम देखेंगे कि हमारे टमाटर गल गए हैं या नहीं। इसको हम देखेंगे, इसका छिलका उतार के हमारे टमाटर गल गए हैं और इसका छिलका हम अब उतार देंगे। ये देखें हमारा अब टमाटर हमारा टमाटर के ऊपर से छिलका हट रहा है आसानी से। अब हम इसके सारे छिलके हटा देंगे। अब हम इनको सबको मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर दही को जो हमने हाफ प्याली ली है ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर और इसकी तेज़ फ्लेम करके इसको हम फ्राई करेंगे। ये हमने जो दही डाला था, दही डाल के और टमाटर डाल के हमने इसको भून लिया है। अब हम इसके अंदर मसाले जो हमने रखे थे ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसके अंदर धनिया, कुटी मिर्च और नमक है। इसको हम शामिल करेंगे और इसको और मज़ीद भूनेंगे। हम मसाले डालने के बाद हमने इसको भून लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ब्राउन प्याज जो हमने 2 टेबल स्पून ली है, इसको डालेंगे। जो लोग ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं कि उनको ज़्यादा ग्रेवी खाने को मिले तो वो इसके अंदर ब्राउन प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कढ़ाई भुनी हुई होती है। अक्सर लोगों को भुनी हुई चीज़ें पसंद नहीं होती, ग्रेवी चाहिए होती है। तो उनके लिए ब्राउन प्याज डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा, अगर चाहें तो शोरबा हल्का सा कर सकते हैं। ये हमारी तकरीबन डन होने वाली है। इसके अंदर हम 2 हरी मिर्चें डालेंगे और ये ऑप्शनल है हमारे पास मेथी। अगर आप सूखी मेथी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है आप डालें या नहीं डालें। लेकिन इससे डालने के साथ अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसको ज़रूर डालिएगा। ये हमारी कढ़ाई अब तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं रखेंगे क्योंकि कढ़ाई इसी तरह की अच्छी लगती है। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप उसको थोड़ा सा शोरबा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हमारी चटपटी चिकन कढ़ाई तैयार है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये कढ़ाई कैसी लगी। ये हमारी कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे और सर्विंग प्लेट के अंदर या सर्विंग डिश के अंदर हम इसको निकालेंगे। ये देखें कढ़ाई का टेक्सचर इतना अच्छा लग रहा है, कलर इतना अच्छा लग रहा है इसका। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप हमें बताइएगा। ये हमारी कढ़ाई तैयार है। हमारी ये डिश आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी डिश को लाइक करें। मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।